अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान आज आपके लिए पीएचपी की नेक्स्ट क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा कि हम पीएचपी में हेलो को किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, और उसके बाद आपने एचटीएमएल के कुछ टैग्स लगाना भी यूज़ किए। अब आज की क्लास में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे कॉल करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन कीजिए। आज हम आपको HTML के टैग के साथ PHP की एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप HTML का टैग स्टार्ट कीजिए और उसे क्लोज़ कीजिए। ये इजी प्रोसेस है कि आप कोई भी टैग अगर ओपन करते हैं तो आप उसी वक्त उस टैग को क्लोज़ कर दें, ताकि आपको आगे चलकर कोई मुश्किलात पेश ना आए। टाइटल दिया हमने इसे, और उसके बाद हम बॉडी को ओपन करते हैं, साथ के साथ क्लोज भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम PHP का टैग जो है कि किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। आई थिंक हम इस नोटपैड को थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। एक और बात बताता चलूँ आपको कि पिछली क्लास में हमने इको के जो साइंस हैं हमने प्रिंट करना सीखा था। उसका एक और प्रोसेस भी है कि अगर आप इको यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपको उसकी एक आउटपुट दिखा देता हूँ। सपोज़ कि हमने एक इको का साइन लिया, और आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप डबल कोटेशन देकर भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप BR का टैग यूज़ कर लें। उसके बाद हम प्रिंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी हम सेम वही वर्ड राइट करते हैं, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स। इसे सेव कीजिए। क्लास 3 PHP के नाम से, पर ये ऑलरेडी कहीं पर सेव ना हो, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोर को ओपन कीजिए। वॉटएवर जो अभी आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल हो, हमने अपने प्रोग्राम जो सेव किया था वो आई थिंक क्लास 4 के नाम से, क्लास 3 के नाम से था। देखिए, हेलो फ्रेंड्स। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इको और प्रिंट? प्रिंट और इको में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं, बस फ़र्क है तो ये कि अगर आप इको का साइन यूज़ करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो जल्दी ही जो पेज पे रन होगा बनिस्बत प्रिंट के। अमूमन लोग प्रिंट भी यूज़ करते हैं,
पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इको का साइन यूज़ करें तो बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल एक मैंने आपको प्रिंट और इको के जो दरमियान जो डिफरेंस है वो बताया। उसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि जब भी हम PHP के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी, फॉर सपोज़ मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू कुछ चीज़ों को एडिशन करना सिखाता हूँ। जैसे कि हमने वेरिएबल a डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हम 10 असाइन करते हैं, और उसके बाद हमने वेरिएबल b डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हम 5 असाइन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ये दोनों को आपस में प्लेस कराएं। तो उसके लिए आप सिंपल इको और उसके बाद डॉलर साइन a प्लस डॉलर साइन b। अब यहाँ पर हम ब्रेक दे देते हैं ताकि आपको इजीली जो उसका रिज़ल्ट है ना वो आउटपुट पे सही तरीके से क्लियर वाज़े नज़र आए। अब हम इसे सेव करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या होगा। 15। ये एक सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन है जो हमने इसके PHP के अंदर परफॉर्म किया है। और उसके बाद इसी तरीके से हम कमेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे। अगर आपको PHP में कोई भी आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो आप उसमें कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल कमेंट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स यानी फॉर सपोज आपने कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया, उसको आप वाज़े करना चाहते हो कि ये कोड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हम उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मैं एडिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सिंपल ऐड दिस फंक्शन यूज फॉर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं इसी को सेव करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा यहाँ पर तो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखिए कि मुझे यहाँ पर कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आया। ये बज़ाहिर उन लोगों के लिए जो डेवलपर हैं, जो बनी बनाई चीज़ों के ऊपर अगर काम करना चाहें तो वो ये कमेंट्स पढ़कर इजीली उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल कमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैकस्लैश स्टैरिक और क्लोज भी करेंगे इसे स्टैरिक एंड बैकस्लैश। मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, हेलो हेलो हेलो। मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ ख़ास फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा। अगर मैं कुछ एरर करता हूँ, फॉर सपोज़ मैं इसे बैक करता हूँ और यहाँ पर बैक स्लैश का इस्तेमाल करता हूँ और इसे सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर जनरेट हुआ। आप एरर को फाइंड करने के लिए नोटपैड से Ctrl+G का बटन भी असाइन कर सकते हैं कि लाइन कौन सी है और किस लाइन पर जो है ना वो एरर है। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप इसे स्टैरिक और बैकस्लैश उस तरीके से इस्तेमाल करें। और आप यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इको 20+20 को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप सिंपल 20+20 लिखेंगे। मैं यहाँ पर एक और मर्तबा जो है वो BR का टैग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। 14 आंसर, 20+20 = 14। देखा नाज़रीन आपने, तमाम सिंपल आज हमने सीखा कि इको और प्रिंट को कैसे यानी कि आउटपुट के थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन हमने परफॉर्म किए, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज़ पर मज़ीद डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट
वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।